प्रिय ग्रामवासियों, आज हम जिस सेमिनार में बैठे हुए हैं इसके लिए सहयोग और जिज्ञासु जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसके लिए सबसे श्रेय ज़्यादा अनुज जी को जा रहा है। हम प्रेरित नहीं किए हैं या कोई व्यक्ति नहीं, वे खुद अपने सोच से, अपने विचार से वे इसको रखे। बहुत दिनों से इसके लिए ये कोशिश किए। कैप्टन साहब की पत्नी से ये उनके फ़ोटो को मंगवाए और ये सारी जानकारी लेते हुए करीब साल भर से इनकी तैयारी रही कि हम इसको समाज में रखें। मैं आप सबों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि शहीद और शहादत और सेमिनार, आज हम लोग जिस गोष्ठी में बैठे हुए हैं वो एक सेमिनार है, उनका शहीद दिवस नहीं है। तो सेमिनार में हमको ये सोचना चाहिए कि शहीद और शहादत के विषय में लोगों को शिक्षित किया जाए, हमारा समाज उससे परिपक्व हो और कुछ शिक्षा ले सके, जिससे आगे हमारा आगे वाली जो पीढ़ी होगी वो प्रेरित होकर विकसित हो। इसलिए सेमिनार करते हैं, इसलिए हम शहीद के शहादत दिवस को मनाते हैं, इसलिए आज हम इस सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। आप जानिए कि केवल बॉर्डर पर सबसे महत्व ज़्यादा हमारे योद्धाओं को है जो शहीद होता है, लेकिन शहादत केवल बॉर्डर पर लड़ने वाले देते हैं ऐसी बात नहीं है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति अपने विचारों को रख करके और समाज में संघर्ष करता है, क्रांति करता है, अपने जीवन को उसमें उत्सर्गित कर देता है, उस सब शहीद होता है, चाहे कोई भी हो। मैंने कहने का मतलब ये है कि शहादत और शहीद होना किसी उद्देश्य के लिए, हमारे समाज में लोग श्रेय तो सबको मिल रहा है, लेकिन जो हमको स्वतंत्रता मिली वह केवल महात्मा गांधी के सत्याग्रह से नहीं मिली। उसके पीछे हमारे बहुत से नौजवान, हमारे देश के, पूरे भारत के हजारों लोग शहीद हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय सरदार भगत सिंह को जाता है, जिनको शहीद आजम का चाहे, मतलब शहीद आजम का मतलब होता है प्रधान। वे शहीदों में प्रधान माने जाते हैं। सचमुच में वे, उनके पिताजी, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वे जाएं, कह कि नहीं, मैं देश के लिए, मेरी ज़िंदगी देश के लिए है, मुझको सुपुर्द कीजिए देश को, और सब आपके बेटे हैं, वे बेटे रहेंगे। तो जो व्यक्ति शहीद होता है, शहादत देता है, वो किसी उद्देश्य के लिए देता, वह किसी गांव का, किसी परिवार का नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का व्यक्ति होता है। वह समाज के लिए करता है। जो 21 वर्ष की अवस्था में सरदार भगत सिंह शहीद हुआ तो क्या किया वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए? उससे जागृति मिली, लोग जागरूक हुए और सारे हिंदुस्तान में लोग जाग गए। और उस जागने का ही यह फल है कि लोग कहीं कहीं थाना को फूंकने लगे, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आग लगाने लगे। और जब अंग्रेज़ ये समझ गए कि अब हम इनको अपने अधीन नहीं रख सकते हैं, इसके लिए जागृति देने वाला कौन था? वो हमारे हजार जो शहीद थे वही थे। तो शहादत या शहीद होना और शहादत देना क्या है? तो अपने उद्देश्य के लिए जो समाज में, देखिए, हम व्यक्तिगत स्वार्थी सब कोई है, हम भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ भी समाज के साथ ही पूरा होता है। हम समाज को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत समाज स्वार्थ की पूर्ति भी होती है कब? जबकि हम समाज को लेकर, हम एक गेहूँ, एक गमछा या कोई चीज़, एक दवा हम खुद नहीं बनाते हैं, हमारा समाज बनाता है।
सबको मिलकर हम विकसित होते हैं। तो इस विकास के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए समाज में जो व्यक्ति अपने को उत्सर्ग करता है, इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है हमारे फौजी भाई। आज जो नेफा और लद्दाख में बस बैठे हुए हैं, -सेल्सियस डिग्री में जो तापमान है, उनकी ज़िंदगी कितनी विकट है और उनके ही वजह से आज हम शांति की नींद सो रहे हैं। तो ज़्यादा श्रेय उनको जाता है। फिर भी उद्देश्य के लिए जो भी कुर्बानी देता है, शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए, चाहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, जिसकी ज़िंदगी समाज के लिए चली जाती है, इसी को हम शहादत कहते हैं। और यही शहीदों का उद्देश्य होता है। इसलिए हम आप सबों के साथ, वह शहीद जो है स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है। शहीद स्वर्ग के लिए नहीं, शहीद इस जिंदगी में सुख पाने के लिए नहीं, वह समाज को सुख देने के लिए, इस समाज को स्वर्ग बनाने के लिए शहीद होता है। कभी भी शहीद स्वर्ग में नहीं रहता, वह इस पृथ्वी पर रहता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, वह कभी स्वर्ग में नहीं रहता। तो हम सब आज इस सेमिनार में यह सीख कर जाएं, क्योंकि हमारा जो समाज है वह सुसुप्तावस्था में है। आज हम बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं। हमारा समाज जो है अभी विकसित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुसुप्तावस्था में हैं। तो जागृत होने के लिए इस तरह के सेमिनार करना चाहिए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो इसके लिए जिज्ञासु हैं ये अनुज जी, और हरदम कभी रोड के लिए, कभी नदी में पुल के लिए, कभी शिक्षा भवन के लिए, हर चीज़ के लिए ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम आज धन्यवाद दे रहे हैं और हम शुभकामना देते हैं कि इस तरह का ये काम करते रहें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। से हम ये शिक्षा को लेकर जाएं कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ हैं, जिस पोस्ट पर हैं, ईमानदारी से समाज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने गांव और देश के कल्याण के लिए काम करते रहें। बस, धन्यवाद।